according to quantum mechanics, the time, लिख लो आप, the time independent one dimensional Schrodinger wave equation, time independent one dimensional Schrodinger wave equation, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होता था? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अरे एक सेकंड, दिख नहीं रहा होगा अभी, नहीं देखे तो बता देना। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साथ साथ में लिखते जाएं, प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v इंटू साई बराबर 0। v यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2m अपॉन h कट का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, दो पास कर लेता हूँ। सही आ रही थी सर वैसे। नहीं, अब नहीं आ रही तो क्या करें, ये लो। नहीं सर, ये बोला सही आ रही थी सर। आवाज सही आ रही थी, सही आ रही थी सर। चलो, तो अब दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? दिख रहा है, दिख रहा है ना वैसे? चलो, तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद बच्चों, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में मैंने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पिछले टर्म पे निकलवाया था, 1/2 kx स्क्वायर आया था, ये डेरिवेशन भी करवाया था। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति में v बराबर 1/2 kx स्क्वायर बता चुके हैं, v इक्वल टू 1/kx बता चुके हैं, यहाँ रखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, चलो स्पीड बढ़ाते हैं, 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v की जगह रखेंगे 1/2 kx स्क्वायर बराबर 0, ये लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो कितना आएगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो ये आएगा 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और साई का भी कर दो साथ में, इनटू साई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, साई का किया। अच्छा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? m के अपॉन h कट का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। गलती नहीं होना चाहिए, वो तो बता देना। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, साई का इधर से कर दिया, सही है। इसका इसमें किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये लिख दिया। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए, माइनस का m के अपॉन h कट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर, ये उधर पहुंच जाएगा, और माइनस का 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर उधर पहुंच गया इंटू साई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे आगे? आगे हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, तो मैंने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? लेट क्यों किया है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए कर लिया। मैंने लेट कर लिया m के अपॉन h कट का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, ये आपको याद भी रखना है, बाद में वैल्यू रखेंगे ना तब के लिए। m के अपॉन h कट का जो स्क्वायर है उसको मैंने अल्फा स्क्वायर लेट कर लिया, और 2me डिवाइडेड बाय h कट का जो स्क्वायर है उसको मैंने एप्सिलॉन लेट कर लिया।
क्या एप्सिलॉन, ऐसा एप्सिलॉन ए एम की अपॉन एच कट का जो स्क्वायर है उसको मैंने मान लिया क्या अल्फा स्क्वायर, और 2m ई अपॉन एच कट का जो स्क्वायर है उसको मैंने क्या मान लिया, ठीक है। अब देखो ये लेट कर दिया, ये वैल्यू इसमें रखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एम की अपॉन एच कट का स्क्वायर की जगह क्या लेट किया अल्फा स्क्वायर या एक्स स्क्वायर साई बराबर इसकी जगह लिखेंगे एप्सिलॉन और यहाँ साई। कुछ नहीं किया था, ये फॉर्मूला रहता है, यहाँ वैल्यू रखी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मानना पड़ेगा, जो मानना चाहो वो मान सकते हो। मैंने एम की अपॉन एच कट का जो स्क्वायर है उसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, इसको एप्सिलॉन मान लिया, केवल इसलिए माना है कि इसका सॉल्यूशन निकाल पाऊं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फंस रहा है, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता और इधर जीरो होता, एक्स स्क्वायर अगर नहीं होता और इधर जीरो होता, यहाँ एक्स होता और यहाँ जीरो होता, तो तुरंत सॉल्यूशन निकल आता। बोलो निकलता कि नहीं निकलता? अल्फा स्क्वायर के साथ में अगर एक्स है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, तुरंत सर सॉल्व ये कर लो। हाँ बोलो। सर ये लेट किया है वहाँ पे एम के अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर इनटू में सर ये 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर। नहीं नहीं, कॉमा लगा के लिखा है, कॉमा लगा के लिखा है, दोनों अलग अलग लेट किए हैं, ये अलग ये अलग, तो दोनों को लेट कर लिया, इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता एक्स होता तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक्स है इसीलिए एक्स स्क्वायर है इसीलिए सॉल्व करना बड़ा इम्पॉसिबल है। जैसे एक्स होता तो क्या करता, सॉल्यूशन मान लेता मैं साई बराबर ये, और फिर देख लेता कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने वन डायमेंशनल के लिए भी सॉल्यूशन माना था, उसमें एक्स था तो इसलिए आसानी से कर लिया, यहाँ एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए बच्चों हमेशा असमटोटिक सॉल्यूशन अनंत स्पर्शी हल का उपयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है तो उसके लिए असमटोटिक सॉल्यूशन यानी अनंत स्पर्शी हल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप, इसके नीचे लिखो अनंत स्पर्शी हल का उपयोग करते हैं ना इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसके नीचे लिख लो, मैं एक लाइन लिखा देता हूँ। उपयुक्त समीकरण एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का श्रोडिंगर समीकरण है। उपयुक्त समीकरण एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। उपयुक्त समीकरण एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। अब इक्वेशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इक्वेशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मिटा दो इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना। अब हेडिंग डालो अनंत स्पर्शी हल एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। ब्लैक वाले को मिटा रहा हूं मैं, ब्लैक वाले को मिटा रहा हूं। अनंत स्पर्शी हल एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, अनंत स्पर्शी हल एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। क्या करते हैं बच्चों अनंत स्पर्शी हल में, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में? ये जो लिखा है ना एक्स, उसको इनफाइनाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स ये क्वांटम इंटरप्रिटेशन के अंदर ही है। क्वांटम के अंदर, पूरा क्वांटम के अंदर ही चलेगा। आज जो टॉपिक चलेगा ना वो पूरा क्वांटम के अंदर ही चलना। एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, ऊपर पहुंच गया नीचे, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, क्या लेट कर लिया, एक्स टेंस टू अनंत स्पर्शी हल यानी एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक वेरी करती है। कहां तक? इनफाइनाइट तक। एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, देन अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंस टू इनफाइनाइट, एक ही बात है।
अनंत स्पर्शी हल यानी असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में x जो वेरी करता है वो कहाँ तक करता है, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कहाँ तक वेरी करेगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि x लगा हुआ है। बच्चों अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेरी करेगा इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन इनटू साई से बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है इसको आप नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो। देन माइनस का एप्सिलॉन इनटू साई, माइनस का एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हो आप चाहो तो, माइनस का एप्सिलॉन इनटू साई भी लिख सकते हो। साई कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट मान लिया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हो आप, इनफाइनाइट तक वेरी कर रही है। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको आप नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाए, सर छोटा हो जाए। ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या सबसे ऊपर क्या लिखा है? ग्रेटर देन माइनस का एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही, क्या करें। तो इसको नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिए, क्या लिखें, अल्फा स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। अरे हिंदी में क्या लिखेंगे? अच्छा सबसे ऊपर क्या, ये लो देखो क्या लिखा है, दिख रहा है, सर हेडिंग का नेम समझ में नहीं आया। असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। असिम्प्टोटिक। हाँ अरे असिम्प्टोटिक एसिम्प्टोट सॉल्यूशन, ऐसा शायद पढ़ा नहीं तो तो था वो मैंने कहीं पर। असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, ये असिम्प्टोट एक ही बात है। असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन लिखो या असिम्प्टोट एक ही बात है। आगे बढ़े, चलो। तो इसको मैंने क्या मान लिया, नेग्लेक्ट मान लिया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इससे बहुत बड़ी है, नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया, इसको हटा देता हूं। असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन हिंदी में अनंत स्पर्शी हल बोलते हैं। चलो स्टार्ट करें, ये इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट। अब इसका सॉल्यूशन तो निकल आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, हाँ सही लिखा है असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक नहीं लिख पा रहेगा, मैं लिख देता हूँ। ये डला है भैया डी, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये लिखा हुआ है असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन मैंने लेट कर लिया, साई बराबर ई की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साई बराबर ई की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने सॉल्यूशन मान लिया है। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने यही क्यों माना, पहली चीज। दूसरा ये भी सोच रहे होंगे प्लस माइनस ही क्यों माना। दोनों के आंसर आपको डेरिवेशन के अंत में मिलेंगे, अंत में मतलब थोड़ा सा करवाने के बाद, ठीक है। जहां मैं खत्म करूंगा ना अभी, उसके बाद आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। समय बचा दिया मैंने आपका, साई बराबर ई की पावर प्लस माइनस लेके प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ले लिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, किसका, इसका। तो इसका मतलब ये हुआ ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ये इसका इसका सॉल्यूशन है ये, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। देखते हैं करता है कि नहीं करता है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, लिखते भी जाना सब डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर। बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर का डिफरेंशियल सभी बच्चों को मालूम है, प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
फिर अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा। e की पावर का वही होगा, पावर का करेंगे पावर का अलग से, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। एक बार और करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशियल है ना, तो दूसरी बार करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अल्फा एक्स आगे लिख दिया, और e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये लिख दिया। ठीक, डबल डिफरेंशियल करते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, डबल डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, या तो प्लस माइनस साथ में लेके चलना है तो साथ में लेके चलो, तो अगर प्लस माइनस को साथ में नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस बाहर निकाल लेना है, आपकी जैसी मर्जी करेंगे। तो प्लस माइनस अल्फा एक्स सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशियल e की पावर इसका करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसका पावर का करेंगे तो प्लस माइनस अल्फा एक्स। सही किया है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशियल करते हैं, e की पावर का उतना ही होता है, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस सेकंड वाला फंक्शन सेम, मतलब e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेम, प्लस माइनस अल्फा एक्स का करना है आपको, तो x का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा रह जाएगा, अल्फा है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई प्लस माइनस अल्फा एक्स के साथ करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ प्लस इस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, इधर लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा, लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कॉमन कितना आ जाएगा, बराबर e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी प्लस माइनस अल्फा, सर अल्फा भी तो बाहर ले सकते थे ना सर। अल्फा नहीं, जरूरत नहीं है उसको लेने की, उसको जरूरत नहीं है। सर आप डबल समझ डिफरेंशिएशन ले से रहे हैं रिपीट तो कीजिएगा। बताना। एक्सक्यूज मी सर, आप डबल डिफरेंशिएशन से रिपीट कीजिएगा प्लीज। तो देखो डबल डिफरेंशियल से रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर का डिफरेंशियल वही होता है, e की पावर, फिर पावर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा, प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस अल्फा एक्स अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये सेम और ये सेम और ये भी सेम, इसका प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा। बताओ, ओके सर। मिटा दूं, ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन तक मिटा रहा हूं, जैसे अगर कोई नहीं लिख पाए ना तो बता दिया करो कि मैंने नहीं लिखा, मैं बता दिया करूँ, ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन तक मिटा रहा हूँ, मतलब सभी ने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था अभी आपको, अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं ना जो मेरे से अभी कह रहे थे अल्फा भी कॉमन निकाल लेते, वो क्यों नहीं निकाला मैंने, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है
ऊपर जाओ, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है टेंस टू इंफिनिटी सर। बिल्कुल, वेरी गुड, टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्फा को अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अल्फा को अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक है तो ये भी इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो देन क्या लिख सकते हैं हम, देन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ब्रैकेट में बच्चों बच जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट तक है, इसीलिए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहां तक पहुंच गया, इनफाइनाइट तक। तो आप अल्फा को तो नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हैं, इसकी कंपैरिजन में छोड़ दिया। ये किसके बराबर है, ये साई के बराबर, ये किसके बराबर, साई की। तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, साई। ठीक, अब मैं नीचे के स्टेप को मिटा रहा हूँ, ब्लैक में जो लिखे हुए हैं, ब्लैक में जो लिखे हुए हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोल के पूछना, क्योंकि मैसेज करोगे तो मैं इधर देख रहा हूँ, तो मैसेज कहाँ से सुना दिखाई नहीं देगा। चलो मिटा दो इन तीनों। आई की जगह एक्स एक्स स्क्वायर आएगा ना। हाँ ये सही है, वेरी गुड। और तो नहीं है कुछ, हाँ ये गलत सही बता दिया। मिटा दूं ब्लैक वाला, चलो मिटा देंगे। चलो तो ये आ गया आपके पास, तो यहां से इसको इधर लिया, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन वही के वही, क्यों आगे वही की वही, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप ये वाली रख भी दोगे ना उसमें तो सेटिस्फाई करेगी, ठीक। और नहीं रखना तो उसको इधर ले आओ, ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन वही की वही। मतलब जो मैंने लेट किया था वो सॉल्यूशन है, जो मैंने लेट किया था वो क्या था, सॉल्यूशन था इसका। तभी तो उसका डिफरेंशियल करने के बाद वही इक्वेशन आपको आपको मिली है। तो सॉल्यूशन था आपका क्या, वो जो मैंने बताया था। अब सुने जरा ध्यान से, एक सेकंड सुन ले, अब नहीं लिखना, आप 2 मिनट तक वेट करना, यहाँ तक लिखने के बाद अब ना लिखना, मैं बताऊंगा तभी लिखना। बच्चों मैंने साई बराबर जो था वो प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साई बराबर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैंने इकट्ठा लिखा था, मैंने इकट्ठा लिखा था दोनों को, लेकिन ये ऐसा अलग अलग करेंगे तो ये होगा। अब बताओ, ई की पावर प्लस माइनस इकट्ठा ले लिया था क्योंकि आपका समय बच जाएगा इसी कारण से, नहीं तो प्लस वाला लेते वो भी सेटिस्फाई करता, माइनस वाला लेते वो भी सेटिस्फाई करता, तो दोनों सॉल्यूशन हो जाते। और लास्ट में फिर जब कंक्लूजन निकलता कि दोनों में से यार दोनों तो है ही नहीं सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आप बता सकते हो दोनों में से e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों कौन सा हो सकता है सॉल्यूशन, कोई बता सकता है। दोनों तो नहीं है, ये मैंने बोल दिया, मैंने तो दोनों को इकट्ठा इसलिए ले दिया था कि सेटिस्फाई दोनों ही करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन कौन सा है वो बताते हैं। पहले मुझे ये बताओ, जिन बच्चों ने वेव फंक्शन पढ़ा था, तरंग फलन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन बच्चों को पता है, क्या पता है मालूम है, कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर साई की वैल्यू 0 मिलती है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब अनंत पर साई बराबर 0 मिलता है। साई को मैं प्रोबेबिलिटी भी बोलता हूँ, प्रायिकता भी बोलता हूँ, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। p बराबर साई को लिखा था, साई को मैं प्रोबेबिलिटी भी बोलता हूँ, प्रायिकता भी बोलता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता,
इनफाइनाइट पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आप कहोगे 0। इनफाइनाइट पर पार्टिकल कहाँ मिलेगा, आप ढूंढ पाओगे क्या उसको, नहीं ढूंढ पाओगे। तो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, मतलब साई बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x टेंस टू इनफाइनाइट पर साई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब आप x टेंस टू इनफाइनाइट लेकर ही तो आपने ये सॉल्यूशन निकाले हैं, x टेंस टू इनफाइनाइट लेकर ही तो ये सॉल्यूशन निकाले हैं। x टेंस टू इनफाइनाइट दोनों में रख के देखिए, जिसमें साई 0 आ गया वो सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले मैं इसमें रखूंगा, बच्चों यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन प्लस का, तो e की पावर प्लस इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, e की पावर प्लस इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट। और यहाँ रखो तो यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, माइनस वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट पर साई हमेशा 0 मिलता है, पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, इसलिए साई 0 होता है। और साई 0 है, इसका मतलब ये हुआ दोनों में से एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, दोनों हो नहीं सकती। इनफाइनाइट रख के देख लो x की जगह, तो यहाँ साई 0 मिल जाएगा, तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो यहाँ तक लिखने के बाद मैं थ्योरी लिखाता हूँ आपको थोड़ी सी, देखो जल्दी से लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें पहले, लिखो आता है नहीं, ऐसे लिखो उपयुक्त समीकरण में, उपयुक्त समीकरण में x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, टेंस टू बना लो ना सही, उपयुक्त समीकरण में x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट पर, x टेंस टू इनफाइनाइट पर, x टेंस टू इनफाइनाइट पर साई बराबर, साई बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साई बराबर ये लिखा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मान शून्य, का मान शून्य, का मान शून्य, और साई बराबर e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साई बराबर e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का मान अनंत है, का मान अनंत है, का मान अनंत है, अनंत है। अतः, अतः श्रोडिंगर समीकरण का, अतः श्रोडिंगर समीकरण का अनंत स्पर्शी हल, श्रोडिंगर समीकरण का अनंत स्पर्शी हल ये लिखा है साई बराबर ये वाला लिखो, साई बराबर ये वाला लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, लिखना है इसके बाद लिखो सिंस, सिंस at x tends to infinite, at x tends to infinite, ये लिखा है x tends to infinite, at x tends to infinite, the solution, the solution, the solution और ब्रैकेट में लिख लो वैल्यू ऑफ साई, वैल्यू ऑफ साई, सॉल्यूशन ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ साई और ये लिखा है और साई इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साई इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साई इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 is 0, is 0 and for psi equal to, and for psi equal to e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 is infinite, is infinite, is infinite. Hence the actual asymptotic solution, hence the actual asymptotic solution, actual asymptotic solution
asymptotic solution of Schrodinger equation. डायरेक्ट भी लिख जाओगे तो भी चल जाएगा। चलो अब इसके आगे करेंगे, ठीक, इसके आगे हेडिंग बना लो, इसी में चल रहा है अभी तो। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, व्यापक हल। जनरल, यही तो मारेगा सबको, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका सॉल्यूशन निकला है, इसका मतलब ये हुआ इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका सॉल्यूशन निकला है, इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, व्यापक हल निकालना पड़ेगा। इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल, वो निकालते हैं। अच्छा, जो मैंने डेल स्क्वायर साई अपॉन ये वाली जो इक्वेशन है ना आपकी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू साई बराबर 0, जो लास्ट में निकली थी, लास्ट में जो निकली थी, इसको बच्चों इक्वेशन नाम दे। क्या इक्वेशन नाम दे दें? क्यों बता सकते हो कौन सी इक्वेशन नाम दे दें इसको? जल्दी बोलो। सेकंड सर। सेकंड, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ये जो मैंने आपको अभी कराया उसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे दूंगा, ठीक है। चलो सर ये तो वन पहले से ऑलरेडी ही वन पे क्वेश्चन पास रखेंगे ना कर रहा सर, ये ऑलरेडी तो वन है सर, ऑलरेडी ये वन है सर। वन है तो वन दे देना, और लास्ट में जैसे निकली है 2 है सर तो वन 2 तो आप इसे दे चुके हो पहले ही। दे चुके हैं तो फर्स्ट दे देना, ठीक है। फर्स्ट दे देना, मैंने सोचा दिया नहीं तो फर्स्ट है तो फर्स्ट दे देना, ठीक है। तो चलो सर यहाँ पे सर इसमें तो ये लिखेंगे ना कि फ्रॉम फर्स्ट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो जनरल सॉल्यूशन के लिए लेट करते हैं। साई बराबर एफ एक्स ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। साई बराबर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो उसके पास साथ में एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। मतलब एक जनरल टर्म निकल आएगा। उस जनरल टर्म से क्या होगा, जैसे नहीं होता, मैंने पिछले दिन में बताया था ई एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब आपका एनर्जी का फॉर्मूला ये कहा गया, आप एन की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारी एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही इसमें तो लेट करना पड़ेगा। साई बराबर एफ है ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने मान लिया है। साई भी बोल सकते हैं इसको, साई ब्रैकेट में एक्स भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखें। इसका 2 बार डिफरेंशिएट करके फर्स्ट इक्वेशन जो अभी अपन बोल रहे थे उसमें रख देना है, तो एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसको हार्मोनियन इक्वेशन में बताऊंगा अभी आपको, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको काम करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक एक से बता जाऊंगा। डेल साई अपॉन डेल एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, एफ एक्स सेम, एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएट, तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहां से माइनस का अल्फा एक्स आ जाएगा प्लस e की पावर का डिफरेंशियल वही लगेगा। ऐसे ही आप भी ऐसे लिख सकते हो, एफ लिख देना, सिंगल नंबर नहीं कटेगा आपके। एफ सिंगल का मतलब भी वो होता है, यहाँ भी एफ लिख सकते हो, आपकी मर्जी कहाँ पर, यहाँ पर, और नहीं लिखना है यहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स का मतलब और एफ का मतलब एक ही है, समझ में आ रहा है? एफ एक्स का मतलब और एफ का मतलब एक ही है। क्या है यहाँ डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स लिखोगे ना, थोड़ा ऑड लगेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख देना आपको, चल जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशियल, फिर सेकंड वाला फंक्शन सेम, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन निकालो। कितना कॉमन आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा तो सेपरेट में तो लिख लो, डेल साई अपॉन डेल बराबर, तो ये लिखो माइनस अल्फा एक्स एफ एक्स और e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डेल एफ अपॉन। कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लो, नहीं निकालना है तो आपकी मर्जी, मालूम है कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ आपके कितने टर्म रह जाएंगे? 2, और वहां रह जाएगा ये। कॉमन निकालना, कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। डिफरेंशियल आपको करना ही पड़ेगा 2 बार, एक बार कर दिया, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, उसकी वैल्यू उसमें रखेंगे, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। डिफरेंशियल ऐसे करेंगे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर। देखो जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 फंक्शन का जिसको डिफरेंशियल करना है। जैसे किसी को नहीं मालूम, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 फंक्शन आ गए, 1 2 3, 1 और 2, फर्स्ट सेकेंड का तो मालूम है, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल, इसका नहीं मालूम होगा वो तो। कैसे करेंगे? फर्स्ट सेम डिफरेंशियल करेंगे डी अपॉन डी एक्स, सॉरी फर्स्ट सेकेंड सेम, फर्स्ट सेकेंड सेम डिफरेंशियल, या ऐसा करो एक एक से करके, सेकेंड और थर्ड सेम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, शॉर्ट तरीका है ये। और फर्स्ट का हो गया, फिर उसका है आपका थर्ड और फर्स्ट सेम डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद है आपका फर्स्ट और सेकेंड सेम डिफरेंशियल ऑफ, ये शॉर्ट तरीका है, सभी को वैसे मालूम होना चाहिए। एक एक से करेंगे, फर्स्ट का कर लेंगे 2 सेम रख देंगे, सेकेंड का कर लेंगे 2 सेम रख देंगे, थर्ड का करेंगे दोनों सेम रख देंगे, और बच्चे। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला है उसमें एग्जाम में मतलब लिख देना। डिफरेंशियल कर दें, डबल डिफरेंशियल कर दें, कितना आएगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर। बच्चों डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट सेम, नहीं सॉरी फर्स्ट का तो करना है, ये दोनों सेम, एफ एक्स सेम, इसको मैं ऐसे लिख दूं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, एफ एक्स सेम और e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेम, ये दोनों सेम, इसका डिफरेंशियल बोलो कितना होगा x के रिस्पेक्ट में? कितना हो जाएगा? माइनस का अल्फा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x के रिस्पेक्ट माइनस अल्फा, प्लस प्लस लगा हुआ था प्लस लगा दी। अब किसकी बारी है? इसकी बारी है, ये दोनों सेम, माइनस का अल्फा एक्स सेम फर्स्ट वाला सेम, और e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये भी सेम। f का डिफरेंशियल करेंगे तो मैंने आपको बताया था इसका डिफरेंशियल करना है तो कैसे लिखेंगे? डेल f अपॉन डेल x लिख देना आपको शॉर्ट में, प्लस फर्स्ट सेकेंड दोनों सेम, तो फर्स्ट कौन सा है? माइनस का अल्फा एक्स ये सेम, और एफ एक्स ये भी सेम, इसका डिफरेंशियल करेंगे, किसका? थर्ड वाली का, e की पावर का माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा और इसका माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। दिख रहा है सभी को? e की पावर का डिफरेंशियल वही होगा और इसका पावर का करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस प्लस फर्स्ट सेकेंड लगेगा इसमें, प्लस यहां से कर देते प्लस, अगला वाला जो रहेगा ना इसका फर्स्ट ये रहा सेकेंड ये रहा, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, इंपॉर्टेंट है नहीं तो छोड़ो, फर्स्ट सेम, सेकेंड का डिफरेंशियल डबल हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर,
प्लस सेकंड वाला सेम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स सेम, ई की पावर का करेंगे डिफरेंशियल, तो ई की पावर का करेंगे तो ई की पावर इधर आके लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर पावर का करेंगे माइनस का अल्फा एक्स। कोई बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकता है इसमें, बोलो कोई है ऐसा? नहीं पूछना, समझ में आएगा तभी तो पूछेंगे। ये फॉर्मूला ये मैंने लिखा दिया शॉर्ट में, नहीं तो और लंबा किस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? फर्स्ट सेकंड लगाया, ये आ गया, फिर इसका दोबारा से फिर कर दिया, मिटा देता हूँ। ब्लैक वाला जितना भी लिखा है सबको मिटाता हूँ। चलो मिटा देते हैं। ठीक है, कर लिया। सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? एफ बराबर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस अल्फा को पहले लिख दो, माइनस अल्फा एफ एक्स ई की पावर। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं कोई ऐड हो रहा है कि पहले एक एक से देखते हैं। एक जैसे दिख रहे हैं क्या कुछ? ये है आपका और ये है, नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो ये भी एक जैसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आ रहा है आपके पास सर सेकंड और लास्ट सेम तो है सर, सेकंड कौन सा और वाला? लास्ट, सेकंड ये और वाला लास्ट। हाँ ये वाला और ऊपर वाला सेकंड। सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको अलग से सर लिखते हैं। ऊपर ठीक, तो चलो सबसे पहले हम क्या करें, डबल वाले को लिख लेते हैं। एक काम करते हैं डबल वाले को, तो मैं लिख देता हूँ इसको, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लिखा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी बच्चों को? नहीं दिखे तो पूछ लेना। ये लो, तो ये वाला मैंने सेकंड पहले लिख दिया, प्लस अब ये वाला लिखने के बाद ये ने कहा कि ये दोनों सेम है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये और ये दोनों सेम है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, ये भी है और बाकी भी है। चलो तो बच्चों ये भी माइनस का है, वो भी माइनस का है, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 2 अल्फा एक्स डबल हो जाएगा। माइनस का अल्फा एक्स इसमें भी है, माइनस का इसमें भी, माइनस 2 अल्फा एक्स और e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया। ठीक, दोनों को डबल कर दिया। अब आते हैं बाकी के टर्म पे। बाकी के टर्म कौन सा है बच्चों? ये और ये है। तो इसमें कोई ऐसा कॉमन है, एफ एक्स है, एफ एक्स है, ठीक है, ये भी है, वो भी है कॉमन, और अल्फा भी है कॉमन। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? कॉमन निकालें तो प्लस, कॉमन क्या निकालें हम कॉमन निकालते हैं एफ एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। एफ एक्स कॉमन निकाल लिया, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वो भी कॉमन आ रहा है, वो भी निकाल दिया, वो भी कॉमन निकाल लिया। और बाकी का जो बचता है वो माइनस अल्फा बचा है एक्स में, इधर अल्फा एक्स, इनको भले लिख दो, माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, उधर से माइनस अल्फा आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? कॉमन वॉमन लेने में दिक्कत तो नहीं है? चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साइन और डेल एक्स स्क्वायर, होल में से कॉमन निकाल लो, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सभी में कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, माइनस का 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स बच जाएगा, ये आ गया।
और इधर से भी कॉमन आ गया तो ये बचेगा प्लस का एफ एक्स ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। सब में आ रहा है, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, सब में से कॉमन आ रहा है। बस इतना करना है, पुट कर दो वैल्यू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। लाल वाले को मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा दूं लाल वाले को, चलो मिटा देता हूँ। सभी ने लिख लिया, ठीक है। अब बताओ पुट करना है किसमें, कौन सी इक्वेशन में करना है आपको? फर्स्ट इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर 0, इसमें रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो रखो वैल्यू, कितना आएगा? नहीं ये वाली नहीं, ये वाली इक्वेशन थी ना कौन सी वाली, माइनस का एप्सिलॉन इनटू साई, इस इक्वेशन में रखना है। पुट इन इक्वेशन, कोई नंबर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन में रखना है आपको, ये वाली इक्वेशन में। सर हाँ सर सेकंड इक्वेशन में जो ई के बगल से जो वैल्यू है वो उसके पावर के फॉर्म में है या साइड में लिखी हुई है? ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड थर्ड लाइन। ये वाला यस सर, स्टार्टिंग में इक्वल के बगल से। ई की पावर में है, ई की पावर में है ये वैल्यू, ये वैल्यू ई की पावर में, इस इक्वेशन में रखना है आपको। जो इक्वेशन मैंने जिसका सॉल्यूशन निकाला था ना, x टेंड्स टू इनफाइनाइट मान लिया था मैंने उसको, वो इक्वेशन ये वाली, इसमें रखना है आपको। तो रखो इसमें वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एफ एक्स अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू रखेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साई बराबर जो बच्चों लेट किया था आपने, साई बराबर साई दिए लेट किया था e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इनटू में एफ एक्स, है ना, इक्वल टू एप्सिलॉन साई की जगह e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साई की जगह इनटू एफ एक्स। सर ये पुट लिखा है ना, पुट के आगे सर क्या लिखा हुआ है? पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन ये लिखा हुआ, इस इक्वेशन में रखना है। इसको जो भी नाम दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण इसमें मान रखेंगे, ये वाले समीकरण किसका मान रखेंगे? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का और साई का। अब बताओ, देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, आप लोगों को समझ में आ जाए तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें देखो e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दोनों में से होल में से कॉमन आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का दोनों साइड डिवाइड करो, इधर करेंगे लेफ्ट में तो ये हटेगा, ये हटेगा, और राइट कॉमन में वाला ज्यादा करेंगे बेटर रहेगा सर, हाँ? कॉमन वाला ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा सर वो। हाँ, तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर देता हूँ, कॉमन लेके कैंसिल हो गया। ठीक है, आप लोग कर लेना, अगला स्टेप करना है तो इसको और इसको कॉमन निकाल देना और इससे कैंसिल कर देना, हो गया कैंसिल, मैंने तो कर दिया। मैं तो जो बचा हुआ है वो लिखूंगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लो, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ एक्स का एफ एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो अल्फा एफ एक्स बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो हट ही गया, एफ एक्स बराबर माइनस का एप्सिलॉन एफ एक्स। क्या किया बच्चों मैंने,
लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, ये पूरा है लेफ्ट का, ये वाला टर्म कॉमन निकाल लिया, ये वाला और ये वाला, और राइट वाले से कैंसिल कर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसमें भी कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, देखो आप, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल हो, ठीक है। अब मुझे ऊपर वाले स्टेप मिटाने पड़ेंगे, ऊपर वाले स्टेप मिटा देता हूँ। चलो अब जो बचा, क्या बचा हमारे पास, बचा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और उसके बाद ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है माइनस का अल्फा एक्स, और इसको भी माइनस का अल्फा एफ एक्स, और ये जो राइट साइड में लिखा है इसको भी कर लिया एप्सिलॉन एफ एक्स बराबर 0। फिर इसमें से कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, प्लस इसमें से एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस अल्फा एफ एक्स बराबर 0। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं सेकंड, अभी तक दिया नहीं है ना, तो सेकंड नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन नाम दे। ये इक्वेशन यहां तक आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको हर्माइट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन निकालूं। टफ था, मैंने कहा था ना आपसे, ये फिर इसके बाद जो टर्म है थोड़े से और लेंदी है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मान लीजिए 15 से 20 मिनट में लगेंगे। सर अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, इतना आपको करना कितना है। रह गया सर अभी ये? अभी है कम से कम 20 मिनट का, कम से कम 20-25 मिनट का और है। यहाँ तक कर दो आप, आधा घंटा भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक आज आपको करना है, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ तक आप पढ़ भी लेना, यहाँ तक आप पढ़ भी लेना कि कोई स्टेप दिक्कत तो नहीं दे रहा। और मैं आपको बता दूं इसमें एक दो चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी यार, है ना, कि इसका सॉल्यूशन ये है, ऐसा वैसा। हालांकि उसको लास्ट में मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी याद रखो, ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो इतना करते हैं आज, और नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आगे नेक्स्ट टाइम पे जब कंटिन्यू करेंगे तब भी मैं आपको कम से कम आधा घंटे तक कुछ नहीं लिखाऊंगा, केवल यही कराऊंगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को भले ही आपको नोट्स में भेज दूंगा, जो भी होगा वो देख लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो आज इतना करें, और जो डाउट है वो पूछ सकते हैं मेरे से। आज के नोट्स नहीं भेजेंगे आज आपको, 6 नंबर में आता है, क्वांटम क्वांटम आता है। इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं आने के, क्लासिकल के कम रहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर तो ये वाला। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है ना सेकंड यूनिट में, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज्यादा मान के चला 1 से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बस, 2 क्वेश्चन और खत्म कर देंगे, हो जाएगी। सारे क्वेश्चन कराने की बात करूंगा, थोड़े नहीं होंगे। चलो मिटा देता हूँ।